इनकी गुंडागर्दी को खोद के कबर गाड़ दिया। अब गोदी मीडिया विचलित आत्मा की तरह भटक रही है। एक बाइट दे दो जी, थोड़ा हमसे भी बोलो। नौजवान कह रहा भाग 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 भाग, और मोदी ने भी छोड़ दिया। कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने आंदोलन की ताकत पे जगाया है। प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के भागनी पड़ी थी। 21 बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये भारत के इतिहास में एक कलंक भरी घटना है। इस बार कैमरा लेके पहुंचे 12 बजे रात में गोदी वाले, इंस्टा पर आए। मोदी ने कहा भाग यहाँ से। 341 मिलियन व्यू हुआ, 99% लोगों ने गाली दिया मोदी को। पेपर लीक से निकली हुई लड़ाई रोजगार तक जाएगी, यहाँ रुकने वाली नहीं है। नौजवान बेरोजगार है, उसको नौकरी चाहिए। इसमें गोदी मीडिया की भूमिका खलनायक की है, विलेन की है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। पहली बार 2012 साल के लगभग उम्र हो गई है बीजेपी की, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बाद इस देश के जेनजी ने जंतर मंतर पर अड्डा जमाया, लेकिन इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उन पर एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां चली। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विपक्ष की बड़ी आवाज़ संजय सिंह हैं। ये लगातार उस मंच पर भी गए हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और क्या लोकतंत्र में आगे क्या होगा। क्या जो एक बात कही जा रही थी कि इस देश के जेनजी युवा जो हैं वो सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लग रहा है, ये जो इसकी जो आज कानून शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन लगता नहीं ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ी खासकर बच्चों को? देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए कि ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने आंदोलन की ताकत पे जगाया है। वो तो जगने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो लाठी से बात करना चाह रहे थे, आंसू गैस के गोले से बातचीत करना चाह रहे थे, पुलिस के उत्पीड़न से और जेल भेज के बात करना चाह रहे थे। लेकिन नौजवानों ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप ये सब करोगे तो हम इस आंदोलन को और विस्तार देंगे। आपने देखा मुंबई में, कोटा में, पुणे में, लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद, पूरे देश में ये आंदोलन फैल रहा। तो आपने ठीक कहा, 12 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा युवाओं के सामने। इससे पहले किसानों के सामने वो झुके थे जब तीनों काला कानून उन्होंने वापस लिया। मंत्री का इस्तीफा, मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक, राजनाथ सिंह जी का बयान भाई। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 5 किसानों को मार दिया था, बावजूद इसके उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं देख रहा था कि जब संसद मार्च का दिन था तो प्रधानमंत्री को बैक डोर से भगाया गया था। प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के भागनी पड़ी थी। तो उन्होंने सोचा होगा कि कहीं ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान में ना पैदा हो जाएं कि मुझे भागना पड़े और मुझे ही इस्तीफ़ा देना पड़े। तो इसलिए उन्होंने मजबूरी में शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिया। आपने शुरुआत से ही बच्चों का समर्थन किया, इसलिए कि उनकी मांग जायज़ थी, इसलिए कि 21 बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। 21 बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये भारत के इतिहास में एक कलंक भरी घटना है कि पेपर लीक के कारण हमारे नौजवानों ने अपनी जान दी। तो कहीं तो जवाब। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगा कि आप लोग बांग्लादेश पाकिस्तान बच्चे को थ्रू बनाना चाहते हैं भारत को। ये टीवी अखबार कह रहा था। देखिए, उनको क्या कहना है क्या नहीं। गोदी मीडिया का तो अब कोई वजूद ही नहीं रहा। आपने देख लिया ना, गोदी मीडिया का सारा वजूद खत्म हो गया। गोदी मीडिया ने इस बार पाकिस्तान, खालिस्तान, चाइना एजेंट, फलाना डिमका, जो मन में आया उन्होंने किया। 10 लाख US डॉलर जो मन में आया उन्होंने किया। लेकिन छात्रों ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। हम इंस्टा से आंदोलन खड़ा करेंगे, हम एक्स से आंदोलन खड़ा करेंगे, हम फेसबुक से आंदोलन खड़ा करेंगे, हम व्हाट्सएप से आंदोलन खड़ा करेंगे। और गोदी मीडिया को नकार दिया। अब गोदी मीडिया विचलित आत्मा की तरह भटक रही है। एक बाइट दे दो जी, थोड़ा हमसे भी बोलो। नौजवान कह रहा भाग 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 भाग, और मोदी ने भी छोड़ दिया। 8 बजे लाइव होता था पहले मोदी का, 8 बजे पूरे देश में।
इस बार कैमरा लेके पहुंचे 12 बजे रात में गोदी वाले, इंस्टा पर आए। मोदी ने कहा भाग यहां से, हम इंस्टा पे जाएंगे। 341 मिलियन व्यू हुआ, 99% लोगों ने गाली दिया मोदी को। जितना उसका व्यूज हुआ उससे ज्यादा गाली का व्यूज हुआ। क्या एक दो, बस जल्दी, मुझे पता है आपकी व्यवस्था है, एक दो छोटे सवाल मैं लेना चाहता हूं कि क्या लग रहा है सर कि तमाम बीजेपी के राइट विंग कह रहे हैं कि बच्चे ये जो हैं ये संस्कारी नहीं है, ये गाली देते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, गाली आपको सीखना है? विक्रम मिश्री की बेटी को क्या क्या गालियां दी थी, जाके देखिए और सीखिए भाजपाइयों से, ट्रेनिंग लीजिए गाली कितनी गंदी दी जाती है, गाली क्या होती है। जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे गालियां दी, जो दलित समाज से आते थे, कैसे गालियां दी, सीखिए जाके जूता वाले प्रकरण में भाजपाइयों से। तो ये तो घृणा से भरे हुए लोग हैं, इनकी क्या बात करते हैं। ये तो माँ बहन बेटी किसी के बारे में गाली देने से पीछे नहीं हटते। इनको, इनसे गाली देने में कौन आगे जा पाएगा? आपकी पार्टी हर काम में इनसे आप आगे जा सकते हैं, नफरत फैलाने में, गाली देने में, गुंडागर्दी करने में, गोली कट्टा चलाने में, मंदिर का चंदा चोरी करने में, इसमें कहाँ आप इनसे आगे जा आप सकते हैं? ईमानदारी से गए, जब आप मंच पर, मुझे लगा 2-3 बार गए हैं आप वहाँ। जी हाँ। आपको लगता था, क्योंकि आप लोग भी आंदोलन से आए हैं, बीच में कई सारी कोशिशें हुई, लगता था कि ये सरकार कम से कम इन बच्चों के सामने झुक जाएगी? नहीं लगता था, ईमानदारी की बात है कि नहीं लगता था। लेकिन जब उन्होंने 20 तारीख को लाठीचार्ज किया संसद मार्च के दिन, उसके बाद जिस तरह से आंदोलन पूरे देश में फैला, और बिहार का तो गजब ही आपने देखा होगा वीडियो की, टीयर गैस लाए हैं, कुछ इंतजाम नहीं है, ये का लिए हैं सर, टीयर गैस का गोला है, वो छोड़िए ना। तो ऐसा इनको जिसको कहते हैं ना, मट्टी में मिला दिया इनको। कहा जा कि आप इनकी गुंडागर्दी को खोद के कबर गाड़ दिया। विपक्ष ने बच्चों का इस्तेमाल किया है। अरे किसी विपक्ष के नेता में ईमानदारी से बताओ ताकत है इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की? है किसी के? लेकिन आप लोगों पर आरोप है कि अभिजीत दीपके आपकी पार्टी एक संवेदनशील राजनीतिक दल के रूप में सबको मदद करनी चाहिए, हमने भी किया। लेकिन तो आपके पार्टी से जुड़े रहे, हमने भी किया, जुड़े रहे होंगे, इसमें कौन सी गलत बात है? हमने भी इस आंदोलन की मदद की, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग आए, कुछ नेता नहीं आए, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आए। और हमने तो जिस दिन मार्च हुआ था, हम तो छात्रों के साथ मार्च कर रहे थे, आपने देखा होगा, 3 जगह बैरिकेड तोड़ा। आप थोड़ा सा अगर उस दिन के बारे में बताएं जो आपने देखा कम से कम। नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम कुछ घटनाएं हुई। लेकिन टीवी ने चलाया खबर कि प्रधानमंत्री सुरक्षित संसद से निकले। कंगना रनौत ने कहा कि हमें डर लग गया था। क्या आपको लगा कि मतलब इतने खतरनाक है इस देश के बच्चे जिनसे सांसद खतरनाक बिल्कुल नहीं है, और उल्टा उनको मारा गया, उन्हीं को पीटा गया, उन्हीं का सर फोड़ा गया, उन्हीं की हड्डियां तोड़ी गई। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि बच्चे कहीं से कोई नुकसान पहुंचाते किसी को। लगा बच्चे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हैं, या आपको लगा नॉन पॉलिटिकल हैं? सब अलग अलग घरों के आए हुए बच्चे हैं। इसमें अमीरी गरीबी की दीवार टूट गई, इसमें जाति धर्म की दीवार टूट गई, इसमें ऊंच नीच की दीवार टूट गई, इसमें सारी दीवार टूट गई। बच्चों ने कहा कि हमारी एक ही बिरादरी है, युवा बिरादरी। उन्होंने बता दिया हमारी कोई बिरादरी नहीं, लगता है हिंदू एक ही बिरादरी है, युवा। हिंदू मुस्लिम इसके बाद खत्म होगा, जिस तरह के यूथ ने अपना खत्म होना चाहिए, स्पीड दिखाया, खत्म होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक से निकली हुई लड़ाई रोजगार तक जाएगी, यहाँ रुकने वाली नहीं है। नौजवान बेरोजगार है, उसको नौकरी चाहिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि विपक्षी दलों का डर भी खत्म हुआ है। जैसे लाइन लगी है ना आजकल, कौन कब बीजेपी में चला जाए, वो लगता ऑपरेशन निश्चित रूप से कायरों को तो ताकत दिया ही है इस आंदोलन में। जो कायर लोग हैं, जो डरते हैं मोदी से, उनको छोटे छोटे बच्चों ने ताकत दिया है कि डरो मत चाचा जी। ऐसे क्या हो गया, इतना क्यों अपना जमीर बेच रहे हो? अपने जमीर को, अपने
वतन को ऐसे नीलाम मत करो मोदी के आगे। ये तो छोटे छोटे बच्चों ने संदेश दिया। ये इन्फॉर्मेशन क्या लग रहा है ये जो बच्चे थे ये टीवी भी देख रहे थे और सोशल मीडिया देख रहे थे। लगता है आप लोग 10-12 सालों से जो बातें बोल रहे थे, चाहे वो नोटबंदी हो, GST। देखिए, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ने इनको खड़ा किया। इसमें गोदी मीडिया की भूमिका खलनायक की है, विलेन की है। वो नफरत परोस के अपना परिवार पाल रहे हैं और अब उनका धंधा धीरे धीरे बंद होगा। उनके चैनलों में ताले लगेंगे, उनकी टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया। आप बताइए, पूरे इस आंदोलन के दौरान किसी भी गोदी मीडिया के चैनल का वीडियो वायरल हुआ हो? किसी को देखा हो लोगों ने? संसद में क्या रुख रहेगा? आप गए ही नहीं लोग इनकी तरफ। तो इसलिए अब इनके चैनल बंद होंगे और जब ये दर दर नौकरी के लिए भटकेंगे तब इनको नौजवानों के आंदोलन की याद आएगी और अपना पाप याद आएगा। बस आखिर तो संसद में क्या स्टैंड, अब क्या लगता है संसद में? नहीं, इस्तीफा हो गया। तो जो संसद में विपक्ष को अब स्पेस मिलेगा। जो संपूर्ण विपक्ष की मांग थी, जो इस आंदोलन के अगुआ सोनम वांगचुक जी की, अभिजीत दीपके जी की और करोड़ों युवाओं की मांग थी, वो मांग पूरी हो गई। तो संजय सिंह हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन के साथ थे और वो उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया और कई बार वो मंच पर गए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।